उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। यूपी मदरसा एक्ट वैध है या नहीं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार यानी 5 नवंबर को इस मामले पर बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मार्च 2024 वाले फैसले को पलटते हुए यूपी मदरसा एक्ट की संवैधानिकता को बरकरार रखते हुए मान्यता दे दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एक्ट को संविधान के मौलिक ढांचों के खिलाफ बताते हुए सभी छात्रों का दाखिला सामान्य स्कूलों में करवाने का आदेश दिया था, जिसको लेकर देश भर में चर्चाएं बढ़ने लगी थी। CJI DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 जस्टिस की बेंच ने कहा कि यह सही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राज्य के लगभग 17 लाख मदरसा छात्रों को एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि इससे उनकी शिक्षा और भविष्य की पढ़ाई के लिए अनिश्चितता खत्म हो गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को पलटते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यूपी मदरसा बोर्ड की संवैधानिकता को बरकरार रखा है। हालांकि कुछ प्रावधानों को छोड़कर अदालत ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड के मामले में अपने फैसले में कहा है कि मदरसा एक्ट 2004 जो है वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को आज जो है निरस्त कर दिया और मदरसा एक्ट को पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए ये कहा है कि मदरसा में जो भी एजुकेशन दी जा रही है वो सारी क्वालिटी एजुकेशन है। NCPCR ने जो क्वेश्चन किया था, NCPCR के क्वेश्चन को दरकिनार करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 3 जजों ने मदरसा एक्ट को पूरी तरह से जो है वैधानिक माना है, कॉन्स्टिट्यूशनल माना है। सर, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था किस आधार पर दिया गया था, उन्होंने अपने फैसले में क्या कहा और सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या कहा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जाकर के इस चीज़ की केवल गणना किया कि मदरसे में केवल और केवल धार्मिक किताबें पढ़ाई जाती हैं, उससे हट करके कोई भी किताब नहीं पढ़ाई जाती है, जिसके आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने सारे पक्षों को सुना तो मदरसा एक्ट में सारे प्रोविजंस मेंशन हैं कि सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए मदरसा एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया है और इसके साथ साथ सरकारों को दिशा निर्देश जारी किया है कि यदि मदरसा में कोई क्वालिटी एजुकेशन नहीं हो रही है तो क्वालिटी एजुकेशन को मेंटेन करने के लिए रेगुलेशन ला सकती है। तो अब ये जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ के टीचर्स हैं, उनके लिए कितनी बड़ी राहत है जो पढ़ रहे हैं वहाँ पर, वो वहीं पढ़ना चाहते हैं। अब टीचर तो वहीं सर्विस करेंगे, चूंकि वो सर्विस कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। रही बात बच्चों को, किसी बच्चे को कहीं कंपेल नहीं किया जा सकता है कि वो मदरसा में पढ़ेगा या पब्लिक स्कूल में पढ़ेगा या कहाँ पढ़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को कहा है कि अगर मदरसे में कोई नॉन माइनॉरिटी बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको रिलीजियस बुक पढ़ने के लिए कंपेल नहीं किया जाए और इस तरह से मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो टीचर हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारा का सारा उसी तरह से है जैसे कि मार्च 2024 के पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के पहले था। दरअसल अंशुमन सिंह राठौड़ नामक एक शख्स ने मदरसा कानून को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। राठौड़ ने इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। इसी पर हाई कोर्ट ने 22 मार्च को फैसला सुनाया था और हाई कोर्ट ने कहा था कि यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 एक तरह से अवसंवैधानिक है, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम मोहर लगा दी है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।